हमने डिस्कस किया है सेल्फ पॉलिनेशन, फिर भी मैं रिकैप्चुलेट करने की कोशिश करूँगा। सेल्फ पॉलिनेशन किसको कहेंगे? बेटा अगर एक ही प्लांट को लेंगे हम, इसका एक ही फ्लावर है, इस फ्लावर में स्टैमेन और अपना कार्पेल है, अगर ये दो आपस में पॉलन ग्रेन ट्रांसफर कर रहे हैं उसको हम सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। एक ही फ्लावर है, एक ही प्लांट है, एक ही फ्लावर एक ही प्लांट, सेल्फ पॉलिनेशन। और सेल्फ पॉलिनेशन में मैंने बोला था ऑटोगैमी और होमोगैमी। होमोगैमी का मतलब अगर स्टैमेन और कार्पेल एक ही टाइम पे मैच्योर होते हैं बाद और पॉलिनेट करते हैं, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन करते हैं, उसको हम बोलते हैं होमोगैमी। उसके बाद अगर बेटा यही फ्लावर आपस में ट्रांसफर करेंगे पॉलन ग्रेन, लेकिन ये हिडन है, बिल्कुल क्लोज्ड है, देन दिस इज कॉल्ड क्लीस्टोगैमी। इसको हम क्लीस्टोगैमी कहते हैं। उसके बाद एक और डेफिनेशन मैंने दे दी बेटा आपको कि अगर ये फ्लावर यूनस इस फ्लावर के साथ क्रॉस करेगा स्ट्रेज के अपने नेबर के साथ, फ्लावर दो है, प्लांट सेम है, ये फ्लावर इस फ्लावर का हमसाया है, जब जिस कॉल्ड गाइटोनोगैमी। गाइटोनोगैमी जब हमसाया और हमसाया आपसे पॉलिनेट करेंगे। अब जो मैंने क्रॉस पॉलिनेशन लिखा है यहाँ पे बेटा, हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे बेटा इस प्लांट का स्टैमन, इस प्लांट का फ्लावर, उसका स्टैमन इस दूसरे प्लांट के कार्पेल को पॉलिनेट करेगा। मतलब ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर ऑफ वन प्लांट to the another flower of another plant is called cross pollination. Clear? अब लिख सकते हो the transfer of pollen grains from anther of one flower of one plant, यहाँ पूरा याद रखना, one flower of one plant to the stigma of another flower of another plant. मतलब तो फिर प्लांट्स होने चाहिए यूनिसेक्सुअल या डायोशियस। अब हम आगे जाएंगे, सर हम क्रॉस पॉलिनेट क्यों कर रहे हैं, सेल्फ पॉलिनेशन क्यों नहीं कर रहे हैं? उसके लिए हमें पढ़ना है कैरेक्टर्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। कैरेक्टर्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन जानेंगे आप। कैरेक्टर्स सर क्यों क्रॉस पॉलिनेशन होगी, सेल्फ पॉलिनेशन क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये प्लांट जो है, फ्लावर जो है, अपने पास इसका स्टैमेन भी कार्पेल भी, तब ये क्रॉस पॉलिनेशन क्यों करेगा? उसके लिए हमें कैरेक्टर्स जानने की रीज़न क्या है कि ये क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं। उसका पहला रीज़न है, एक रीज़न है उसको कहते हैं हर्कोगैमी। हर्कोगैमी, हर्कोगैमी मतलब हो गया किसी भी प्लांट के पास मैकेनिकल बैरियर आता है, इसको रोकता है सेल्फ पॉलिनेशन के लिए। जब मैकेनिकल बैरियर आएगा किसके लिए, मैं फिर से दे दूं बेटा, दिस इज कार्पेल एंड लेट अस इट हैज अ स्टैमेन। Even though कुछ बैरियर युस यमन पानवन रुकावन छु सेल्फ पॉलिनेशन करने खतरा, तो ये मजबूर हो जाते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। तो हर्कोगैमी होगा, some plants have mechanical barriers so that they do not cross or they do not have
self pollination type. They do not do self pollination. मैं लिख दूँ ब्रैकेट में मैकेनिकल बैरियर्स। कुछ प्लांट्स के पास, सारे प्लांट्स के पास मैकेनिकल बैरियर नहीं होते हैं। कुछ तो प्लांट्स के पास या तो मेल के पास मैकेनिकल बैरियर होगा या इसके पास होगा, तो इनमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगी, तो ये मजबूर हो जाएंगे क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर मैकेनिकल बैरियर। ये पहला मेथड है। दूसरा तरीका ये है, उसको मैं लिख दूं, दैट इज कॉल्ड डाइकोगैमी। वजह क्या है? प्लांट क्रॉस पॉलिनेशन करेगा, मैं वही सिखा रहा हूं। डाइकोगैमी मतलब हो गया यूनस। मैं फिर से बना दूं, चलो ये है कार्पुल और ये है स्टैमन। सबसे पहले ये मैच्योर हो गया, लेकिन ये तौफीक रहा है। जब ये पॉलिनेट करेंगे, जब ये ट्रांसफर करते, तब ये दोनों मैच्योर हो चुके होते। लेकिन एक रहा है, दूसरा राइप है। एक मैच्योर हो चुका है, दूसरा मैच्योर नहीं है। तो वजह यही है, ये मजबूर हो जाते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। उस कंडीशन को कहते हैं डाइकोगैमी। जब दो में से एक मैच्योर होगा और एक रॉ होगा, मतलब आप खाम ही नहीं, अब पॉलन बना नहीं, तो किसको देगा ये अपना पॉलन ग्रेन। इसके दो टाइप्स हैं, डाइकोगैमी के दो टाइप्स हैं। ए, इसका ए, उसको हम लिखते हैं प्रोटोगाइनी। गाइनी मीन्स यूनस गाइनोशियम। गाइनोशियम मीन्स कार्पल। कार्पल का वर्डल नेम, ग्रुप नेम है गाइनोशियम। जैसे अगर साथ में रिपीट करता हूँ टर्मिनोलॉजी जो हमने पढ़ी थी। प्रोटोगाइनी हो गया तौफीक, जिसका कार्पल मैच्योर्स फर्स्ट। इसका कार्पल पहले तैयार होगा और स्टैमन बाद में तैयार होगा। बट स्टैमन मैच्योर्स लेटर, LATTER। क्लियर? सो ये मैच्योर है, इसको क्या करना है? पॉलन ग्रेन रिसीव करना है। लेकिन जिससे इसको पॉलन ग्रेन मिलते, अपने ही फ्लावर से मिलते इसको पॉलन ग्रेन, वो अभी मैच्योर नहीं हुआ है। इसलिए ये क्या करेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन। ये मैच्योर है तो ये मजबूर हो जाएगी दूसरे स्टेम, दूसरे फ्लावर के साथ क्रॉस करने के लिए। दैट कॉल्ड प्रोटोगाइनी। एक और टॉपिक या एक और टर्म है प्रोटेंड्री। एंड्रो और एंड्री। एंड्री मीन्स एंड्रोशियम। एंड्रोशियम मीन्स मेल पार्ट। मेल पार्ट मीन्स स्टैमन। स्टैमन का वर्डल नेम है एंड्रोशियम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका वाइस वर्सा, इसका उल्टा। उल्टा मतलब स्टैमन मैच्योर्स फर्स्ट। स्टैमन मैच्योर्स फर्स्ट बट कार्पल मैच्योर्स लेटर। तो बेटा जब इनके पार्टनर्स अलग अलग टाइम पे मैच्योर होते हैं तो ये उनके साथ मजबूर क्रॉस पॉलिनेशन करते। दो कंडीशन। तीसरी कंडीशन में यहाँ पे लिख दूं। तीसरी कंडीशन ये है विच इज कॉल्ड मेल स्टेरिलिटी। कुछ प्लांट्स जो होते हैं, सम प्लांट्स के जो स्टैमन होते हैं वो नॉन फंक्शनल होते हैं। सम फ्लावर्स के स्टैमन नॉन फंक्शनल होते हैं, इसलिए उनका कार्पल क्या करेगा? क्रॉस पॉलिनेशन के लिए जाएगी। दैट्स कॉल्ड मेल स्टेरिलिटी। कुछ प्लांट्स के पास
some plants male is non-functional OS, non-functional। जब मेल नॉन फंक्शनल है, कार्पल फंक्शनल है, तो हम क्या करेंगे? हम क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे। तीसरा, चौथा पॉइंट मैं लिखूंगा यहाँ पे बेटा, विच इज कॉल्ड हेटेरोसिटाइली। हेटेरोसिटाइली सर वो क्या होता है? देखो बेटा, एक फ्लावर है, इसका मैं बना दूं कार्पल, बिल्कुल लंबी कार्पल, ओवेस इसका स्टाइल सबसे लंबा है, लेकिन जो एंथर है वो छोटा है, ये छोटा है। पोलन ग्रेन इसको देना है, तो ये कहाँ उछलेगा? इसको तो छलांग मारनी है, क्योंकि फ्लावर्स ऑलवेज बेंड, फोल्ड। जब ये फोल्ड करेगा तो ये कितना फोल्ड करेगा? इनमें फर्क है, किसका? लेंथ का फर्क है। एक ही फ्लावर का स्टैमेन और कार्पल एक साइज के नहीं है। जब ये एक साइज के नहीं है तो ये सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर सकते, ये क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे, और उस कंडीशन को कहते हैं हेटेरोसिटाइली। क्या होगा? या होगा लेंथ ऑफ स्टाइल ज्यादा, और एंथर जो फिलामेंट है इसकी लेंथ होगी, फिलामेंट लेंथ इज मिनिमम, या वाइस वर्सा, या इसका उल्टा होगा। सो ये 4 कैरेक्टर है जो मजबूर करते हैं एक प्लांट को क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। लास्ट पॉइंट में इसका होगा, उसके बाद हम टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन पढ़ेंगे, उस बिल्कुल 3-4 मिनट में खत्म हो जाएगा। एक और है विच इज कॉल्ड डायोसिज्म। डायोसिज्म का मतलब हो गया, दुनिया में जितने भी प्लांट स्पीशीज हैं उनमें सबसे ज्यादा प्लांट स्पीशीज है डायोशियस। डायोशियस मीन यूनिसेक्सुअल, उनमें मेल अलग होते हैं, मेल प्लांट और फीमेल प्लांट अलग होते हैं, इसकी वजह से वो क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे। मतलब ये प्लांट है, इसके पास खाली मेल फ्लावर है, दूसरा प्लांट है एक फीमेल प्लांट है, तो इसके पास खाली फीमेल फ्लावर होगा, इसलिए ये मजबूर हो जाएंगे क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। उसको कहते हैं डायोसिज्म। इस कंडीशन के लिए या तो यूनिसेक्सुअल या हम लिखेंगे डायोशियस। अगर याद रहेगा मैं एक और कंडीशन लिख दूंगा, विच इज कॉल्ड सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। आप याद रखना बस, इट मे नॉट बी इन योर सिलेबस बट ट्राई टू रिमेंबर दीज थिंग्स। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या हो जिगर? स्टैमिन से पॉलन ग्रेन निकलता है, स्टैमिन से पॉलन ग्रेन निकलता है और स्टिग्मा पे फॉल नहीं होता है, वो इट फेल्स टू फॉल ऑन स्टिग्मा। सर इस कंडीशन को कहते हैं पॉलन ग्रेन चला गया लेकिन स्टिग्मा पे गिरा नहीं, दैट्स कॉल्ड सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। पॉलन ग्रेन निकल रहा है लेकिन स्टिग्मा पे गिर नहीं रहा है, स्टिग्मा पे चिपक नहीं रहा है, दैट्स कॉल्ड सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। नाउ लेट अस टेक द टाइप्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। सिंपल, इसके टाइप्स हैं यूनस ऑन द बेसिस ऑफ एजेंसीज, लिविंग एंड नॉन लिविंग। नॉन लिविंग को हम एबायोटिक एजेंसीज कहते हैं, एबायोटिक एजेंसीज, और लिविंग को हम बायोटिक एजेंसीज बोलते हैं। मैं लंबा नहीं जा सकता क्योंकि आपकी लेवल छोटी है। बायोटिक एजेंसीज,
एबोयोटिक में क्या आएगा? एबोयोटिक में आएगा विंड, WIND। अगर हवा चलेगी और फ्लावर मूवमेंट करेगा, फ्लावर की मूवमेंट से पॉलिनेशन होगी। तो पॉलिनेशन कौन करेगा? विंड। द पॉलिनेशन बाय विंड, पॉलिनेशन ड्यू टू विंड इज कॉल्ड एनिमोफाइली। माइंड इट, पॉलिनेशन ड्यू टू विंड इज कॉल्ड एनिमोफाइली। इसको मैं लंबा नहीं खींच सकता, अदरवाइज इस पे भी एक लेक्चर चलेगा। फ्लावर कैसा होना चाहिए, कौन सा फ्लावर कैसे पहचानेंगे कि इसको ये एनिमोफाइली से पॉलिनेट हुआ है। और जो फ्लावर विंड से पॉलिनेट होगा उसको एनिमोफाइलस फ्लावर कहते हैं। एंड दिस फ्लावर इज एनिमोफाइलस। इतना याद रखो भाई, एनिमोफाइलस। अगर बेटा दवा करना पूरा, वे आर स्प्रिंकलिंग वाटर, पानी से फूल जो है उनकी हरकत होगी, उनकी मूवमेंट होगी, तो वाटर से पॉलिनेशन होगी। पॉलिनेशन ड्यू टू इज कॉल्ड हाइड्रोफाइली। हाइड्रोफाइली सिंपल। Pollination due to water is called hydrophyly, and the flower is called hydrophilus. The portions of hydrophilus. तो ये हो गया बेटा नॉन लिविंग एजेंट्स, नॉन लिविंग एजेंसीज जिनसे पॉलिनेशन होती है। अब यहाँ जाएंगे हम बायोटिक पे। तो बायोटिक को मैं यहाँ ले जाऊंगा। बायोटिक पहला, सर बहुत सारे बर्ड्स आते हैं, जहाँ पे भी फ्लावर उनको दिखते हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं कि बागों की तरफ। तो बर्ड्स आर अट्रैक्टेड बाय पेटल कलर्ड लीव्स, और बर्ड्स आके प्लांट्स पे बैठते हैं। उनका काम सिर्फ बैठना होता है, लेकिन फ्लावर क्या कर रहा है? मूवमेंट कर रहा है, उसकी वजह से पॉलिनेशन ट्रांसफर होते हैं। तो पॉलिनेशन किसकी वजह से हुई? देन दैट्स कॉल्ड बर्ड्स की पॉलिनेशन का उसको बोलते हैं ऑर्निथोफाइली, बिकॉज स्टडी ऑफ बर्ड्स कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी। और हम क्या करते हैं, जब भी फ्लावर्स पे बर्ड्स बैठते हैं हम उनको भगाते हैं, गलत बात है। जितने बर्ड्स ज़्यादा आएंगे उतनी ज़्यादा पॉलिनेशन होगी, पॉलिनेशन ज़्यादा होगी, फर्टिलाइजेशन ज़्यादा होगी, फर्टिलाइजेशन ज़्यादा होगी, फ्रूट्स ज़्यादा बनेंगे, फ्रूट्स ज़्यादा बनेंगे, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, पैसा ज़्यादा आएगा। लेकिन वी आर डूइंग अगेंस्ट इट। हाँ, जब फर्टिलाइजेशन होगी, मेवा बनना शुरू हो जाएगा, फिर भगा दो बर्ड्स को, लेकिन तब तक इनको वेलकम करो। इसीलिए सारे बाग मालिकान जो है कलर्ड ऐसे प्लांट्स ग्रो करते हैं जिनके पास कलर्ड पेटल्स होते हैं, रंग बिरंगी पेटल्स होते हैं, ताकि बर्ड्स ज़्यादा से ज़्यादा आए। ये हो गया बायोटिक, क्योंकि बर्ड्स लिविंग होती है। दूसरा मैं लिखूंगा बेटा इंसेक्ट्स। कभी कीड़े जो आते हैं, कीड़े आते हैं इस फ्लावर पे नेक्टर को चूसते हैं, हनी बीज वगैरह, उसको क्या बोलते हैं? उसको कहते हैं एंटोमोफाइली। एंटोमोफाइली याद रखना बेटा। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स कॉल्ड एंटोमोलॉजी। दिस इज टॉपिक एनिमोफाइली। विंड एनिमोमीटर। दिस इज ऑर्निथोफाइली। Pollination due to birds is called ornithophyly. Pollination due to insects is called entomophyly. And last one is pollination by bats. 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 Pollination by bats is called chiropterophyly. मैं यहाँ लिख दूँ कायरो और चायरो, आपकी मर्जी प्रोनाउंसिएशन। CHIROP TEROPHYL
highly. So beta, it was all about pollination, cross pollination, its types. Thank you very much.